मेरे अगर स्कूलिंग पढ़ाई पे आए तो मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय भरतपुर से की है। और मैंने उसके बाद अपना बीटेक में सिविल में बीटेक की है एनआईटी कुरुक्षेत्र से। उसके बाद मैंने एमटेक में ज्वाइन किया और एमटेक भी मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से ही की। और रिसेंटली मैंने हाल ही में ख़त्म किया है अपना एमटेक। और इसके साथ साथ मैं अभी अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स और पीएसयूज की तैयारी कर रहा हूँ। और एमटेक के दौरान मैंने आग जीआईएस पे काम किया है, सॉफ्टवेयर पे जिस पे मैंने डिजर्टेशन लिखी है। इसका टॉपिक रहा है रोड नेटवर्क एनालिसिस इन फ्लड प्रोन एरिया यूजिंग जीआईएस। एंड उसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन किया है एमएनआईटी भोपाल में। और साथ ही में मुझे गाने का और पढ़ाने का बहुत शौक है। और दैट्स ऑल अबाउट मी। डन। आपको कोई प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है अतुल? और साइट एक्सपीरियंस नहीं है मैम, मैंने सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई की है अभी तक। मुझे कोई साइट का एक्सपीरियंस नहीं तो आपके पास कोई प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है अभी। आप आरसीएफएल में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पे जाना चाहते हो, राइट? है। तो यस आपको मैम। पता है मैनेजमेंट ट्रेनी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है उसको डे टू डे जो भी टास्क मिलेंगे उनको टाइम टू टाइम खत्म करना होता है। उसके बाद अपने से एक अच्छा मैनेजर बनने की कोशिश करनी होती है। साथ ही एज ए मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने सिविल के लिए अप्लाई किया है, तो एज ए सिविल इंजीनियर मुझे वहाँ का सारा कंस्ट्रक्शन वर्क, उसकी एस्टिमेट, उसकी कॉस्टिंग, बिल्डिंग मटेरियल, सब कुछ का ध्यान रखना होगा। लेबर वर्क का ध्यान रखना होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ नेगोशिएशंस का ध्यान रखना होगा। और टेंडर्स को अलाउ करना, और कौन से टेंडर अलाउ करने हैं कौन से नहीं करने, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी रहेगा। साथ ही में मैंने जो है कुछ सॉफ्टवेयर सीखे हैं कॉलेज के दौरान। उन सॉफ्टवेयर्स को मैं वो ये टेक्निकल स्किल मैंने अपने आप को उसमें ग्रूम किया है। जैसे मैंने कि आपसे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? मैं तो टेक्निकल स्किल्स पे आई ही नहीं। मैं तो ये पूछा ही नहीं कि आपने अपने आप को ग्रूम कैसे किया। ये तो आप इतना लंबा आंसर दे जा रहे हो। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। मैंने तो नहीं पूछा आपने अपने आप को कैसे ग्रूम किया है, कौन से टाइम पे ग्रूम किया है, कौन सी स्किल्स लर्न करी हैं। ये तो आपने बस रट्टा मारा हुआ है और आप बोल ही जा रहे हो मेरे सामने। एम आई राइट? पिछली बार ये आपने सारा कहा। ये सारा पढ़ के आए थे ना? हाँ, आपने कहा था पढ़ के आने के लिए, इसलिए। तो मैंने पढ़ के आने के लिए तो मैंने ये थोड़ी बोला था एक ही क्वेश्चन का सारा आंसर दे देने हैं। ये तो मैंने बोला ही नहीं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग पूछूंगी तो अपने टेक्निकल स्किल्स पॉलिश कैसे किया अपने आप को ये बताना है। मैं तो सब इतना पूछा कि आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, राइट? यस मैम। उस मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हाँ मैम, जैसे कि मैंने बताया, मैं एज ए सिविल इंजीनियर। मुझे जो है सिविल से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे काम देखने होंगे। और मेरे सीनियर्स के गाइडेंस के अनुसार सारे जो है वर्क को जो है वो टाइम टू टाइम चल रहा है कि नहीं, ये चेक करना होगा। एस्टिमेटेड टाइम से पहले मुझे उसको खत्म करवाना होगा। और उसके अलावा जो जैसे आरसीएफएल है तो वो केमिकल और फर्टिलाइजर बनाती है। तो केमिकल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज रहे, और फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज रहे, वो मुझे ध्यान देना हो। है? ठीक है, तो पहले इतना लंबा आंसर क्यों दिया? वहां पे तो दो बारी नहीं पूछेंगे ना। वहां पे तो एक बारी पूछेंगे, आंसर ठीक नहीं हुआ तो बस दूसरी बारी थोड़ी पूछेंगे। मैंने तो ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। क्वेश्चन सुनो पहले, मैं बोल क्या रही हूँ फिर आंसर दो। ठीक है? ठीक आंसर है। ठीक दे रहे हो आप, लेकिन क्वेश्चन का उतना ही आंसर देना जितना पूछा गया है। अभी मैंने ठीक है। आपसे तो पूछा ही नहीं ना कि आपने क्या स्किल्स अपनी पॉलिश करी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स के टर्म्स में। मैंने तो आपको पिछली बार ही बोला था ये सब पढ़ के आना है। ये थोड़ी बोला था कि अगली बार जब आओगे तो एक ही क्वेश्चन में ये सारे आंसर दे देने हैं। ठीक है? ओके, डन। तो आपने कभी एक प्रोफेशनली कहीं पे वर्क नहीं किया। अब अगर आप जाते हो तो आप एक पूरी नए इन्वायरमेंट में वर्क करोगे, राइट यस अतुल? आपको क्या मैम। लगता है आप कैसे उन चेंजेस को अडाप्ट करो? मैम, ये मेरे लिए बहुत एक्साइटेड रहेगा, क्योंकि अभी तक जो हमने थ्योरेटिकली जो सब पढ़ा है उसे साइट पे जाके एक्सपीरियंस करना, ये एक अलग ही एंथुसियाज्म लेके आएगा। और मेरे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहेगी।
तो मुझे लगता है मैं इसमें मतलब क्योंकि मेरे अंदर मुझे सीखने को साइड पे काम करने के लिए सीखने को मिलेगा, तो मैं उसे बहुत ही तेजी से ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। ओके, डन। तो जब हम किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, देयर वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल, राइट? यस चैलेंजेस मैम। भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज और अप्रोचेस आप किया तो? मैम नई ऑर्गेनाइजेशन को जैसे कि वो तो हर जगह मैम जाते हैं तो सभी जगह नए न्यू चैलेंजेस आते ही हैं। जैसे हमने पहले नया स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी नए चैलेंजेस थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे काम करें, वहाँ पे साथ रह मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट में ढल के हम सीख जाते हैं। जैसे इसके बाद नए कॉलेज में गए, एनआईटी में गए, तो वहाँ पे भी नया कल्चर, नए तरह के लोग थे, तो वहाँ पे भी ढले। उसके बाद जैसे एमटेक में आए, तो ऐसे ही यहाँ पे जब नए जगह जाएंगे तो एक नए लोगों के साथ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तो अ, हमें जो है कहीं ना कहीं फायदेमंद ही रहेगा। एक पर्सनैलिटी ग्रूम भी होगी और स्किल्स भी, नॉलेज भी बढ़ती है और स्किल्स भी बढ़ती हैं। और मैंने ये भी पूछा था अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुई तो उसके लिए क्या चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, उसका आंसर? कॉन्फ्लिक्ट्स में उसमें जैसे ये रहेगा कि अगर मुझे कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो मैं अपने सीनियर से डिस्कस करूंगा। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, जो बेस्ट माइंड्स ऑफ कंट्री हैं, उनके साथ नेगोशिएट मतलब उनके साथ बातचीत करके तो ऐसी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि वो तो वहाँ पे बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से मैं सीखने की कोशिश करूँगा। ठीक है। दो टाइप की ग्रोथ होती है जिसके लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। एक होती है हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ एंड द अदर वन इज आवर ओवरऑल लाइक करियर ग्रोथ एंड एक्सपोजर। व्हिच ग्रोथ इज अ प्रायोरिटी फॉर यू एंड व्हाई? कैरियर ग्रोथ मतलब मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा मैम, क्योंकि क्योंकि हमने एक अच्छा करियर बनाने के लिए ही एक अच्छे हमेशा से ही मेहनत की है मैंने। जैसे कि मैंने बचपन में ही नवोदय विद्यालय का एग्जाम निकाला, जिससे मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकूं, अपना अच्छा करियर बना सकूं। उसके बाद मैंने जेई का एग्जाम निकाला, जिससे कि मैं एक अच्छी कॉलेज में पढ़ सकूं अपने अच्छे करियर के लिए। और उसके बाद अभी जैसे गवर्नमेंट सेक्टर और पीएसयू की प्रिपरेशन में हूँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मैम पीएसयू में हमें जो है ना कि हम क्योंकि यहाँ पे नॉलेज भी बढ़ती है, स्किल्स भी बढ़ती है, साथ ही नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलता है, जिससे एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। ठीक है। पीएसयू क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते? प्राइवेट सेक्टर में मैम प्राइवेट सेक्टर में इसलिए नहीं जाना चाह मतलब प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ना वर्क कल्चर स्टैटिक होता है, जबकि पीएसयूज में ऐसा नहीं है। दूसरा कारण ये है मैम, प्राइवेट सेक्टर में हम किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के लिए काम करते हैं, उसी के लिए गेनिंग करते हैं, उसी के लिए वर्किंग करते हैं। लेकिन पीएसयू में हम कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सारे लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये एक तरीके से देश के लिए कंट्रीब्यूशन भी हो गया। तीस, और तीसरा कारण ये कह सकते हैं मैम, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में ना हमेशा ये डर लगा रहता है कि कब मेरी जॉब चली जाए, कब मेरी जॉब चली जाए, आदमी अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता। वो एक डर के साए में जीता रहता है वहाँ। और एक टाइम के बाद लोग सेम काम करते रहते हैं, कुछ नया ट्राई, जो प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं उस प्रोजेक्ट में हमें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और नए प्रोजेक्ट्स में किस हमें इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये सब टेंशन में लगे रहते हैं। जबकि पीएसयूज हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करती रहती है, तो यहाँ पे एक्सपोजर और सीखने की चीजें ज्यादा मिलती हैं, कैरियर 5 ग्रोथ भी साल का अच्छी। टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास, राइट? यस क्या मैम। लर्न किया उन 5 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में आपने, क्या स्किल्स आपने एनहांस करी है, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है? कैसा रहा आपको वो 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस? वो 5 साल का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा मैम। बच्चों के साथ घुलना मिलना और उनको हैंडल करना, सबसे बड़ी चीज़ है, छोटे बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने वहाँ पे उन 5 सालों में छोटे बच्चों के साथ ही रहा, मतलब पढ़ाया मैंने, तो उनके साथ उनको है। और दूसरा मैंने लीडरशिप क्वालिटी सीखी मैम वहाँ पे, कि इतने सारे बच्चों को और इतने सारे जो हमारे साथ का जो स्टाफ होता था उनके साथ कैसे लीडरशिप, जब हम सीनियर बने तो हमने लीडर हमारे पास लीडरशिप क्वालिटी भी आई थी, तो हमने जूनियर्स को हैंडल किया और और बच्चों को भी हैंडल करा। उसके बाद उसमें जो टाइम मैनेजमेंट, एकेडमिक के साथ साथ हम वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब उस क्लब को भी चलाते थे, तो टाइम मैनेजमेंट भी सीखा मैंने, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं।
उसके बाद बच्चों के लिए पढ़ाई के अलावा हम लोग साथ साथ उनके लिए कुछ कल्चरल एक्टिविटी या फिर कुछ टास्क या इवेंट्स हमेशा रखते रहते थे। जैसे साइंस एग्जीबिशन रखते थे, एक छोटा सा फेस्ट करवाते थे उनके लिए। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना और अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहना, और ये सब चीज़ें मैंने सीखी मैम, मतलब। ठीक है, ओके डन अतुल। चलो, तो अतुल अब मैं आपको फीडबैक देती हूँ। सबसे पहली बात, आप आई कांटेक्ट बिल्कुल ही मेंटेन करते, आप ऊपर देखते हो। अच्छा, ठीक है मैम। आप आंसर देखते हो ना, ऊपर देखते हो। आप में ठीक। कॉन्फिडेंस है, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस है, बट आपके चेहरे पे नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप ऊपर देखते हो। और जब आप ऊपर या इधर उधर या नीचे देखो ना, सामने वाले बंदे को पता लग जाता है अभी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। तो वो हमने शो ही नहीं करना। डन। ठीक है हमने मैम। आई कांटेक्ट मेंटेन ही करके रखना है अपना। ठीक है। ठीक है मैम। आपने पिछली बार के हिसाब से बहुत इंप्रूव किया, आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया चीजों को, बट आप अभी भी ना सही चीज को सही जगह पे नहीं वो बोल रहे। इन्फॉर्मेशन आपने सारी अच्छी कलेक्ट करी है, अच्छा आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, अच्छा पॉलिश किया अपने आप को। बट मेक श्योर एक चीज याद रखना, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर उतना ही देना है। जब तक उसका दूसरा पार्ट नहीं पूछा जाएगा उसका आंसर नहीं देना। इफ इट इज आस्क्ड कि आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ ज्यादा जरूरी है या करियर ग्रोथ, तो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अच्छा, अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ इसलिए चाहिए या पर्सनल ग्रोथ क्यों चाहिए, उसके बाद आप पीएसयूज में क्यों एंटर करना चाहते हैं, वो भी क्वेश्चन का आंसर वहीं बीच में दिए। पीएसयूज में फ्लेक्सिबिलिटी है ये वो तो तब बताओगे ना जब आपसे पूछा जाएगा व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पीएसयू। जब फाइनेंशियल ग्रोथ और करियर ग्रोथ पूछा गया तो उसमें बताओ आपके लिए कौन सी प्रायोरिटी है और क्यों। अगर करियर ग्रोथ प्रायोरिटी है वो इसलिए क्योंकि आपने एक्सपोजर लेना है, आपने करियर को ग्रो करना है, आपने अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। अगर ये सब कुछ हो गया फाइनेंशियल ग्रोथ तो पैरेलली चल पड़ेगी। हाँ, मैं पीएसयू इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, और मैं पीएसयू, मुझे लगता है कि अगर मैं पीएसयू ज्वाइन करता हूँ तो मुझे करियर ग्रोथ और अच्छी तरीके से मिलेगी, मुझे एक्सप्लोर करने में मिलेगा। ठीक है। पीएसयू में आपने क्या करना है और आपके लिए पीएसयू क्यों इंपॉर्टेंट है वो तब बताना है जब आपसे पूछा जाएगा कि पीएसयू क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा था कि आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या होता है, आप उसमें मैंने अपनी टेक्निकल स्किल्स पॉलिश करी। मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने तो सब मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी थी। जब आप आंसर को इतना लंबा खींच के जाओगे ना, वो कुछ नहीं समझ में आएगा। आंसर को उतना जो आपने बोला बिल्कुल सही है, चीजें आपने बोली बिल्कुल सही है, बस उसको ये याद रखना है कौन से टाइम पे कहाँ पे रख बोलनी है। ठीक डन। है मैम। और कॉन्फिडेंस तभी दिखेगा जब अतुल आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे। डन। ठीक है मैम। चलो, ओके मैम, अतुल। आपके साथ एक और सेशन लगाना है। आपके दो हो गए हैं, अब आप दूसरे मेंटर्स के साथ भी लगाओ सेशन। ठीक है। ठीक है मैम। ओके अतुल, थैंक यू।